पराई स्त्री और पराये पुरुष से दूरी बनाना सही है कि गलत है? बोलो, सही है? दूरी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आजकल की बहन बेटियां, आजकल के नौजवान बच्चे नहीं समझते, खासकर बेटियों को समझने का विषय है। अभी मैंने सुना कि किसी लिव इन पार्टनर, लिव इन में रहने वाली लड़की, उसको कुकर में पका दिया बंबई में। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों रहते थे और दोनों आजकल के माहौल में पता क्या चला, लिव इन में रहते हैं लड़का लड़की, शादी नहीं करते, विवाह ना करते ना करेंगे, पर साथ में रहते हैं पति पत्नी की तरह। लिव इन सेटअप है वो। अब बताइए ये गधा गधों वाली बातें हो गई कि नहीं? कुत्ता बिल्ली ऐसे रहते हैं? लिव इन में कौन रहता है? कुत्ता बिल्ली। आज का इंसान बताइए पढ़ लिख के मूर्ख हो गया, हाँ या ना? आजकल बड़े बड़े शहरों में मैया लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं। बाप को लगता है बेटी पढ़ने गई है। पढ़ना बुरा थोड़ी है, खूब पढ़ना चाहिए। पर आज कितने केस आपने देखा, 100 टुकड़े की एक लड़की के, और पका करके कुकर में सीटी बढ़िया मारी कुकर में और कुत्तों को खिला दिया लड़की का मांस। अभी की घटना है, 10 दिन भी नहीं हुआ इस बात को, हाँ या ना? इसलिए आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, पर थोड़ा सा नजर बनाए रखो बेटियों पर, किसके साथ हैं, कहां नहीं। कितना बड़ा देश है, क्या क्या चल रहा, किसके दिमाग में क्या है, कौन जानता है? कुछ लड़कियां भड़कावे में आ जाती हैं और अपना धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों के लड़कों से विवाह कर लेती हैं। अन्य धर्मों के लड़कों से विवाह करोगी, वो ले जाके विदेशों में तुम्हें बेच देते हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो भारत से शादी का झांसा दे करके शादी कर ली, हिंदू बन के अन्य धर्मों के लड़कों ने लड़कियों से, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू लड़कियों को फंसा करके अन्य धर्मों के लड़के ले जाते हैं, विवाह करते हैं और विदेशों में ले जा करके कहीं 5 लाख में, कहीं 10 लाख में, कहीं 50 लाख में। तुम जितनी सुंदर होगी उतनी कीमत तुम्हारी विदेशों में मिलती है। तुम ज्यादा सुंदर हो तो 70-70 लाख में भी लड़कियां बाजार में बिक जाती हैं विदेशों में। तो लड़कों का, कुछ लोगों का यही काम है, लड़कियों को फंसाओ, प्यार के झूठे जाल में शादी करो और विदेश में जाके बेचाओ। अब 50 लाख की लड़की बिक गई तो सारी जिंदगी बैठे बैठे खाएगा, फिर दूसरी फंसाएगा, ऐसे 4-6 फंस गई तो बल्ले बल्ले है उसकी। और उन लड़कियों के साथ क्या होता है, वहां विदेशों में उनके सारी जिंदगी उनका शोषण होता है। अब तुम्हें विदेश में कोई बेचेगा, तुम्हारी आरती तो उतारेगा नहीं कोई, तुम्हारे शरीर का शोषण होता है। सारी जिंदगी तुमसे वहां बर्तन झाड़ू पोंछा कराया जाता है और केवल तुम्हारे शरीर का शोषण वैश्याओं की तरह तुम्हें रखा जाता है, वैश्याओं की तरह यूज किया जाता है। अब ये लड़कियां समझती नहीं, ऐसा हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं। विदेशों में ले जाके लोग बेच दे रहे हैं और लड़कियां प्यार करती हैं, झूठा फंसा लेते हैं लड़के। लड़कियों को बोली, एक लड़की बोली, नहीं हमारा वाला ऐसा नहीं है। तो जिनने प्यार किया था, क्या उनके वाले ने कहा था कि हम ऐसे हैं, तुम्हारे टुकड़े कर देंगे 35 या तुम्हारे टुकड़े कर देंगे 100? उनके वाले ने भी तो नहीं कहा, उनके वाले ने भी थोड़ी कहा था कि हम तुम्हारे 100 टुकड़े करेंगे। ऐसी तुम्हारे वाले ने तुम्हें फंसाया है, तुम्हारे ना जाने अब कितने टुकड़े होंगे या फिर तुम्हें किस बाजार में बेचा जाएगा, हाँ या ना? अभी एक पिक्चर बनी द केरला मूवी, उस पिक्चर का एक सीन मैं आपको बताऊं कि
एक लड़की को बरगला करके भड़का करके दूसरे धर्म की लड़कियां, अच्छा दूसरे धर्म की लड़कियां भी एक्टिव हैं हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाने में। वो फंसा फंसा के वहां जो लड़के हैं उनको सप्लाई करती हैं। तो लड़कियां लड़कियों से सब प्रकार की बातें कर लेती हैं कि तुम कहां चक्कर में पड़ी हो, तुम्हारे तो कृष्ण भगवान ने भी 16,108 विवाह किए थे, ऐसा तुम्हें बताती हैं, तुम समझती नहीं हो। अरे भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? वो 16,108 वेद की ऋचाएं हैं और वो सामान्य नहीं, वो भगवान है। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया और उन कन्याओं से कहा मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब उन कन्याओं को भौमासुर से भगवान ने छुड़ाया, भौमासुर को मारा और कन्याओं से कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि अब हमें कोई स्वीकार ना करेगा, हमारे पिता हमारे भाई कहेंगे तुम पराये मर्द के पास रही हो, हम पर लोग संदेह करेंगे, कोई विवाह नहीं करेगा, अब आप स्वीकार कर लो। जिन स्त्रियों को समाज स्वीकार नहीं कर रहा था उन स्त्रियों को भगवान ने स्वीकार किया, इसलिए कि तुम्हें पत्नी का सम्मान देकर समाज में जीने का अधिकार दे सकें। वो भगवान है। अब ये लड़कियां समझती नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी बेटियों को अपने धर्म के बारे में बताओ। नहीं तुम बता पाओगे तो कोई दूसरा बता करके उसे बरगला के ले जाएगा, बाजार में बेच देगा। एक द केरला मूवीज की स्टोरी में आपको बता दूं, एक लड़की थी, उस लड़की को एक मुस्लिम लड़की ने अपनी बातों में उलझा लिया और ले जाकर के उसको आतंकी संगठन में डाल दिया। किस संगठन में? आतंकी संगठन में भेज दिया और उन आतंकियों के बीच में वो अपना शरीर का शोषण भी कराती। आतंकवादी क्या उसकी आरती तो उतारेंगे नहीं, आतंकियों के साथ रहती, शोषण कराती अपने शरीर का, और वो कहते कि तुम मारो लोगों को तुम्हें जन्नत मिलेगी, ऐसा भड़का भड़का करके, और वो हिंदू लड़की को आतंकवादी बना करके और कितनों को मरवाए, कितनों की जिंदगी समाप्त कराई, यहां तक कि उनको बरगला देते हैं, शरीर में बम बांध करके वो कहीं भी चले जाते हैं। उस लड़की जैसे तैसे उसे होश आया कि मैं गलत कर रही हूं, मैं अपने ही लोगों को मार रही हूं आतंकवादी बनकर, क्या लाभ है मेरा? उसे अक्ल आई और वो वापस भाग करके अपने घर आई। और जब घर आई तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया, मैंने ना जाने कितने निर्दोष बच्चों की, बूढ़ों की, स्त्रियों की जान ले ली, मैं आतंकवादी हूँ। पिता ने कहा मैंने कब तुझे आतंकवादी बनाया? उस लड़की ने जो कहा वो आप सब समझिएगा। उस लड़की ने कहा पिताजी यदि सही वक्त पर मुझे आपने अपने सनातन धर्म के संस्कार दिए होते, अपने राम और अपने कृष्ण के बारे में सही जानकारी दी होती, तो मैं किसी के भड़कावे पर अपना धर्म छोड़ के ना गई होती, और ना गई होती तो आज मैं आतंकवादी ना होती। यदि तुमने अपनी बहन बेटियों को सही ना बताया तो कोई और बता देगा गलत, और वो ले जाकर केवल शोषण होगा। बहनों को समझना चाहिए, बहन बेटियों को समझना चाहिए, और गलती माँ बाप की भी कम नहीं है। आजकल तुम बेटों को छोड़ देते हो, थोड़ा तो नजर रखो बेटियों पर, बेटों पर, पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, क्या बुरा है? थोड़ा नजर रखो कहाँ है, किससे बातें हो रही हैं। दिन भर तुम्हारी बेटी फोन पर बातें करती है, कभी देख लिया करो। रोज अपने बच्चों का मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक चैटिंग चेक किया करो, किससे बातें चल रही हैं। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर है तो सब है। तुम्हारे बाप दादे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं थे, स्त्रियों के साथ इतना क्राइम बढ़ गया था उस जमाने में कि बड़े बुजुर्गों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि तुम घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारे साथ कहीं अत्याचार दुराचार ना हो जाए। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने ये नियम, हम ये नहीं कहते कि तुम घर से बाहर मत निकलो, ना निकलो, पढ़ो लिखो, लेकिन अपनी मर्यादाओं
का ध्यान रखें, मर्यादाएं न टूटें। आप अपना ख्याल रखिए, कोई ना आएगा बचाने, ना पुलिस आएगी, ना माँ बाप आएंगे। सब लोग तब आएंगे जब तुम समाप्त हो चुकी होगी, जब तुम कुकर में पक्के कुत्तों का खाना बन चुकी होगी। तब उस लड़की के बारे में तब पता चला जब उसका शरीर सड़ने लगा, दुर्गंध आने लगी। सोसाइटी वाले बोले क्या हो गया? दुर्गंध आई तो दरवाजा खुलवाया, वो था नहीं। खोल के देखा तो कुकर में पका पका के खवा रहा था वो कुत्तों को टुकड़े। ये बात, ये खबर आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी? सुन ली? इतने लोगों ने। जो नहीं सुनी वो हम सुना रहे हैं, सुन लो। अगला नंबर तुम्हारा ना हो, तुम्हारी बेटी का ना हो, इसके लिए सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं हमें और आपको केवल सावधान करती हैं। सावधान नहीं होएंगे तो जिम्मेदार आप कहलाएंगे। अपनी बेटियों को लेकर थोड़ा सा सजगता जरूरी है। बेटियों को समझाओ, मनमाना ना करें, विवाह वहां ना करें जहां माँ बाप मना करते हैं।